बाहर कितना काम लग रहा है ना, लेकिन काम नहीं है। बाहर टेम्परेचर है -30 और विंड चिल -35। धूप बहुत तेज निकली है और एकदम काम एंड क्वाइट लग रहा है, बट इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। हाय फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और इवनिंग का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे आज टेम्परेचर है -28। जी हाँ, -28। और जो विंड चिल है ये मेरे देखिए ये कैसे बर्फ़ हो गया है। विंड चिल जो है दिस इज़ ऑलमोस्ट -35 टू -40। और ये कुछ हाल है मेरे घर के सामने का। आज यहाँ पे एकदम बहुत वार्निंग दे के रखा हुआ है वेदर ने कि नॉट टू गो आउट इफ़ यू डोंट हैव टू, एंड टू वेयर क्लोथ्स इन लेयर्स बिकॉज इट इज़ वेरी चिली। और काफ़ी सारे वार्मिंग अप जो स्टेशंस होते हैं वो भी खोले हैं। न्यूज़ में बार बार बोल रहे हैं दैट इफ़ यू डोंट हैव टू गो यू शुड नॉट गो आउटसाइड। बट मैं अभी निकली हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर से कुछ ज़रूरी सामान लेना है, इसीलिए मुझे निकलना पड़ा। एंड इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड, वेरी वेरी कोल्ड। ये जो स्नो है ना, अभी आइस से भी कुछ जो हार्ड होता है ना, अगर आइस से भी कुछ हार्ड हो गया है तो वैसा हो गया है। और मैं आपको बता दूं, अगर गाड़ी से टकराएगी ना तो इट्स बिकम लाइक हार्ड रॉक, वेरी हार्ड। सो यहाँ मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, सो लेट्स गो। इट्स अ इंडिकेशन दैट इट इज़ वेरी चिली व्हेन इट इज़ वेरी ब्राइट आउटसाइड। और ये जो आप देख रहे हैं ना, रोड जब वाइट वाइट हो जाता है एकदम, दैट मीन्स इट इज़ वेरी चिली। एंड जो सन है वो ब्राइट एकदम खिला रहता है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा। मतलब जिनको आइडिया नहीं है, स्नो के बाद जब भी धूप निकलती है तो इट बिकम्स लाइक वेरी कोल्ड। और हर जगह एक एकदम साइलेंस है, एक कुछ मतलब कोई भी नहीं है आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पे वार्निंग दिया हुआ है कि अगर आपको कुछ काम नहीं है तो बाहर नहीं निकले, क्योंकि आज बहुत जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट -30 है। और जो विंड चिल है वो -35 टू -40। सो इफ यू स्टे आउटसाइड फॉर मोर देन 5 minutes विदाउट प्रॉपर क्लोथिंग यू कैन फ्रीज टू डेथ। यस, फ्रीज टू डेथ। बट जो ड्राइव है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है क्योंकि एकदम क्लीन है, एकदम वेदर इज टोटली क्लीन। आई मीन द स्काई इज टोटली ब्लू स्काई एंड सन इज शाइनिंग। सो इसीलिए, और वहाँ पे मुझे दिखे my windshield is not clean. Okay, can you see that moon? The moon is already out. So शाम के 5 बजे ही मून निकल आया है और अच्छा लग रहा है। ये साइड ईस्ट है, ईस्ट साइड में मून निकला है और वेस्ट साइड में सन सेट होने वाला है। सो जो बाहर का दृश्य है बहुत ही मनोरम और खूबसूरत है। स्नो वैसे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, और जब स्पेशली सन की रेज उसके ऊपर पड़ती है तो और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है लाइट, तो इट बिकम्स मोर ब्राइट। बहुत ही सुंदर लगता है। द ड्राइव इज लुकिंग अमेजिंगली ब्यूटीफुल। सामने की सारी गाड़ियाँ, आज रास्ते में इतनी ट्रैफिक भी नहीं है, ऑनकमिंग ट्रैफिक है लेकिन यहाँ से ट्रैफिक उतना नहीं है। सो इट्स लुकिंग नाइस। और मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि नॉर्मली 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है। आज बिकॉज इट इज़ सनी, दैट इज़ वाई द सन इट्स स्टिल नॉट अंधेरा, अभी भी उजाला है और मुझे दिख रहा है सब कुछ। इट्स ब्राइट एंड डे लाइट अभी भी है। तो धीरे धीरे फरवरी जब ख़त्म होता है ना, मार्च आता है, मार्च एक्चुअली एंड ऑफ अप्रैल तक टेम्परेचर फिर अच्छा होने लग जाता है यहाँ पे। ऑनसेट ऑफ समर, एक्चुअली फुल फ्लेजेड समर आता है जुलाई में, बट फ्रॉम मार्च एंड इट्स ऑनसेट ऑफ समर, सो इट फील्स गुड। मुझे तो धूप निकलते ही ऐसा लगता है कि समर आ गया है, भले ही ठंडी है आज, स्पेशली -30 में भी मुझे लग रहा है समर आ गया है, क्योंकि अभी बहुत खूबसूरत सा माहौल हो गया है क्योंकि धूप अभी भी है, सन इज आउट है इसीलिए। सो अभी मैं यहाँ पे मॉल में आई हूँ, मुझे कुछ शॉपिंग करना है। तो मॉल के पार्किंग लॉट में देखिए कितना बर्फ है। ये यहाँ पे भी मतलब काफ़ी लोग हैं और काफ़ी बर्फ़ भी है। ये बर्फ़ तो जाने वाला नहीं है, और आज तो स्पेशली बर्फ़ जो है बहुत हार्ड हो गया है बिकॉज -30। सो वी हैव टू ड्राइव वेरी कॉशियसली एंड नॉट टू हिट एनी ऑफ द स्नो। मेरे साथ ऐसा हुआ है एक बार, मेरे को तब आइडिया नहीं था, आई वॉज ड्राइविंग एंड सामने बर्फ़ का ऐसा छोटा सा टीला था, तो आई थॉट कि मैं
यू नो आई वाज जस्ट ड्राइविंग अ नॉर्मल नॉट अ एसयूवी, अ नॉर्मल कार। तो मुझे लगा कि मैं जैसे ही उसको क्रॉस करके चली जाऊंगी, बट व्हेन आई हिट दैट माय बम्पर इट गॉट ब्रोकन। सो ये मैं बता रही हूँ कि ये जो बर्फ है दिखने में बहुत छोटे छोटे लगते हैं। इफ यू आर नॉट ड्राइविंग अ बिग कार, डोंट एवर ट्राई टू राइड देम, बिकॉज बहुत हार्ड हो जाता है और कार टूट भी सकती है उससे। मॉल का ये साइड बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो बिल्डिंग्स है ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वो जो बिल्डिंग है ना वो बोट के शेप में है, उसको बोट बिल्डिंग भी कहते हैं। जैसे शिप का क्रूज शिप नहीं होता है, उसका जो सामने का होता है वैसा है, तो इसीलिए इसको बोट बिल्डिंग भी कहते हैं। ये जो बर्फ है ना, मैं इनकी बात कर रही थी कि इसको कभी भी आप जब व्हेन इट इज वेरी कोल्ड -30s, never ever try to climb them, otherwise your car can be, if your car hits it, the bumper can get broken, you can break your bumper. So ये कुछ नज़ारा है मॉल के पार्किंग लॉट का। देखिए यहाँ पे बिकॉज इट सन इज सेटिंग डाउन, अजीब सा एक टिंज आ गया है। जो लाइट है ना वो अजीब सा पिंकी पिंकी लग रहा है। ये बिल्डिंग की बात मैं कर रही थी जो कि बोट के शेप का है, और उस स्काई इज लुकिंग अमेजिंगली ब्यूटीफुल। एक पिंक शेड आ गया है, सन इज एक्चुअली सेटिंग। मैं आपको एक 3D जो लुक है वो दे देती हूँ ये एरिया का। ये मेरे घर के पास जो मॉल है उसका पार्किंग लॉट है। तो देखिए दैट इज द वेस्ट साइड एंड द सन इज सेटिंग डाउन, सो द होल स्काई इज ऑल पिंक पिंक, and that is a Walmart I'm going to enter soon. Oh my god, it's so chilly. God, it is just like so windy and chilly. I am going to enter the mall very fast, नहीं तो मैं freeze हो जाऊंगी। I'm so relieved after coming inside. It was so cold. So मॉल के यहाँ एंटर हो गई हूँ मैं। Walmart से मैंने एंटर किया है, so I'm going to go and grab a coffee now. आज वैसे मॉल में भी काफ़ी कम लोग हैं। ओह इट्स द रॉन्ग वे, लेट मी गो फ्रॉम दिस साइड। सो ये मेरे घर के एकदम नज़दीक का मॉल है। दिस इज़ माई गो टू मॉल। दिस इज़ एक्चुअली दिस वॉलमार्ट एंड ग्रॉसरी स्टोर इनसाइड दिस मॉल। सो नॉर्मली इन द इवनिंग आई कम फॉर अ वॉक आफ्टर माई वर्क। सो आई कम फॉर अ वॉक और मैं ग्रॉसरी करके भी चली जाती हूँ। बट आज फ्राइडे के दिन नॉर्मली इट्स वेरी क्राउडेड, बट आज इतना क्राउड नहीं है। पता नहीं बिकॉज ऑफ द वेदर में भी। और मैं क्या बताऊँ, I was like almost frozen just from parking lot to the mall. My hands were like all, it was एकदम ठंडे हो गए। I like coming to this mall because it's a one-stop shop for everything. मेरा ग्रॉसरी भी हो जाता है और थोड़ा वॉकिंग भी हो जाता है और विंडो शॉपिंग भी हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी है इस मॉल में। So I like coming to this mall. This is the Swarovski stall, I mean shop, sorry, and I love coming to this shop to do window shopping. Amazingly beautiful. वो ब्रेसलेट कितना अच्छा लग रहा है ना। वैसे ये शॉप भी बहुत बढ़िया है। It's a beautiful shop with beautiful collection. और लेडीज़ को तो ज्वेलरी हमेशा ही अच्छा लगता है। उसकी का सिग्नेचर जो उनका वो स्वैन का है ना वो कलेक्शन है। सिग्नेचर इनका वो है डिज़ाइन। आई डोंट लाइक इट, बट मुझे इतना पसंद नहीं है। आई लाइक द डेलिकेट वंस, नॉट द बिग वंस। यहाँ पे मैंने अपनी कॉफ़ी ले ली है बिकॉज आई वॉज फ्रोज़न, लाइक इट्स सो कोल्ड। और ये है मॉल का फूड कोर्ट। काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स हैं। देयर इज़ चाइनीज़, इंडियन, थाई, ग्रीक फूड, बर्गर, व्हाटएवर यू वांट, देयर इज़ बहुत सारे स्टोर हैं। सो अभी मुझे कुछ खाने का मूड नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ व्यू। लुक एट द वेदर आउटसाइड, इट्स लुकिंग अमेजिंगली प्रिटी। ओह माय गॉड। और वो पार्किंग लॉट में गाड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल। वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, दोज आर लाइक, दैट इज़ डाउनटाउन टोरंटो की बिल्डिंग्स हैं। और
आज क्लियर स्काई नहीं है एक्चुअली, आई मीन शाम हो गई इसलिए दिख नहीं रहा है, बट यहाँ से डाउनटाउन का स्काईलाइन भी बहुत क्लियरली दिखता है और जो सीन टावर है वो भी दिखता है ऑन अ। सो मैं अभी अपना कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ। ये देखिए मेरी कॉफ़ी आ गई है एंड दिस इज़ टिम हॉर्टन्स कॉफ़ी विच इज़ माई फेवरेट कॉफ़ी। सो लेट मी टेक अ सीट, लेट मी लुक फॉर अ सीट। यहाँ पे सीट मिलना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बट आज है, काफ़ी सारी सीट्स हैं। या देयर इट इज़। सो यहाँ पूरा ही ग्लास है, बाहर का व्यू भी आप ले सकते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा आप ले सकते हैं बाहर का, और काफ़ी सारे लोग हैं। सो द मॉल इज़ यहाँ का स्पेशली जो फूड कोर्ट का व्यू है ना, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सो लेट मी एंजॉय माई कॉफ़ी और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। मुझे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा विंडो सीट जिसे कहते हैं ना वो मिल गया है, तो यहाँ से मैं अपनी कॉफ़ी का मज़ा उठाती हूँ। बाहर के नज़ारे देखते देखते, बाहर के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ़ से सब घिरा हुआ एटमॉस्फेयर, वहाँ से बस आ रही है, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इट्स अ नाइस व्यू। दिस मॉल इज़ प्रीटी सेल्फ सफिशिएंट, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। और मैं आपको एक अजीब सा चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो दुकान है इसका नाम है फ्लावर्स डिपार्टमेंट। दीज आर रियल फ्लावर्स दैट लास्ट अप टू 3 years। है ना अमेजिंग? फ्रेश फ्लावर्स यहाँ पे मिलते हैं वेडिंग वगैरह के लिए, कोई भी इवेंट के लिए। एंड ऐसा है कुछ, दीज आर रियल फ्लावर, लगते नहीं है। वेरी गुड गिफ्ट आइडियाज़। यहाँ पे कैंडल्स वगैरह भी है, बहुत ही खूबसूरत है। ये टेडी बियर कितना अच्छा लग रहा है ना, ये फ्रेश रोज़ है, पता नहीं किस तरह से इन लोगों ने ये स्टोर किया है। हाँ, ये दे आर सेइंग दे आर गोना लास्ट फॉर 3 years। मे भी कुछ एयर टाइट करके रखा होगा या कुछ कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी। इट्स लुकिंग वेरी नाइस, स्पेशली दिस बुके बहुत ही क्यूट है। द म्यूजिक इज प्रीटी ग्रूवी, अलग सा ही वाइब देता है यहाँ पे। एडवांटेज ऑफ वॉकिंग इनसाइड द मॉल, नोबडी इज़ देयर टू बॉदर यू। आप जितना मर्जी घूमिए और म्यूज़िक सुनिए, कॉफ़ी पीजिए, अगर शॉपिंग करना है शॉपिंग कीजिए, ग्रॉसरी शॉपिंग करना है ग्रॉसरी शॉपिंग कीजिए। में आज कोई भी नहीं है बिकॉज इट्स अ फ्राइडे, nobody is there, but I'm enjoying my walk। मज़ा आ रहा है और द म्यूज़िक इज़ ग्रूवी, नाइस म्यूज़िक गोइंग ऑन। सो अभी मैं वॉक करते करते मॉल के जो डाउन स्टेयर्स हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर, उस पर आ गई हूँ। काफ़ी ज़्यादा टायरिंग लग रहा है अभी, काफ़ी ऑलमोस्ट 1 hour आई वॉकड, बट इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। इवन इन दिस स्नोई वेदर आई एम स्वेटिंग, सो इट्स नाइस एंड रिफ्रेशिंग। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक थम्स अप, and that means like the video, and also don't forget to subscribe to my channel to see more contents like this. Hope to see you again. Bye bye.